हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनीश ओझा आप सभी लोगों को आप लोग की अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेक्शन पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह मेरा प्रैक्टिस सेट का सीरीज चल रहा है जो कि बीपीएससी ऑडिटर का है। अभी तक हमने 16 प्रैक्टिस सेट ला दिए हैं और यह 17वां प्रैक्टिस सेट है। दोस्तों, आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को ज़रूर बनाएं क्योंकि 29 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है और ज़्यादा समय अब एग्ज़ाम्स में नहीं है। और यह प्रैक्टिस सेट उन छात्रों को भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो बीपीएससी सीडीपीओ और बीपीएससी 67 का फॉर्म भर लेंगे। तो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो वे बने थे 3 बार। कब कब बने थे? 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में, 1936 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन और 1937 ईस्वी के फैजपुर अधिवेशन, जो कि फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है और वह एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जो कि गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध साहित्य लिखा गया है तो यह लिखा गया है पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। तो एलिफेंटा के जो मंदिर है वे राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा बनवाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो यह रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षवर्धन जो कि वर्धन वंश के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की पिच यानी कि तीक्ष्णता का निर्धारण होता है तो यह होता है आवृत्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि ध्वनि की तीव्रता कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 18वां शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ संपन्न हुआ? दोस्तों, यहाँ 2019 देख करके आप लोग कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा क्योंकि रेलवे या फिर एसएससी या बीपीएससी ऐसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं या फिर पीछे के 1-2 साल के पहले के भी करेंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं। तो यह हुआ था आपको बाकू में। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ आप लोग कमेंट में हमको बताएं कि 2020 और 2021 का गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बाकू है वो कहाँ है? तो बाकू अजरबैजान की राजधानी है और अजरबैजान कैस्पियन सागर के किनारे स्थित एक देश है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किस में निहित होती है? तो यह होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग बोलते हैं कैग। तो आप लोग दोस्तों ज़रूर बताएं कि कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होते हैं वे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। राज्यसभा का सभापति का मतलब है उपराष्ट्रपति से, और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है और इसके निर्वाचन में सभी सदस्य भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के ओनली 4 निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है, तो इस चीज़ को आप लोग दूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसके वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पास किया गया था? तो रॉलेट एक्ट पास किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। कब किया गया था? तो 1919 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसी ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनी जाती है जबकि ध्वनि के स्रोत से प्रतिध्वनि न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो न्यूनतम दूरी होता है 17 मीटर। कहीं कहीं इसका ऑप्शन 16.5 मीटर इसका एग्जैक्ट होता है, लेकिन यहाँ 17 मीटर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है विद्युत मोटर के द्वारा। और यही पूछा जाता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है? तो डायनेमो के द्वारा किया जाता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकता है। नेक्स्ट, फ्यूज वायर यानी कि तार में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो ए ऑप्शन नंबर डी यानी कि निम्न गलनांक का होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही फ्यूज तार में अगर वोल्टेज बढ़े तो फ्यूज तार का निम्न गलनांक होने के कारण फ्यूज तार क्या हो जाए? गल के परिपथ को भंग कर दे, जिससे क्या होता है कि खतरा की संभावना नहीं रहती है। नेक्स्ट, कोई वस्तु अधिकतम भारी यानी कि भारी हो जाती है कहाँ पे? तो ये बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये सबसे ज़्यादा कोई भी वस्तु भारी होगा आपको वायु में, क्योंकि देखते हैं कि जल में भी कोई वस्तु कुछ तैरेगी कुछ हथी होगी, लेकिन वायु में सबसे ज़्यादा कोई भी वस्तु भारी प्रतीत होती है। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है? तो नर्म लोहा का विद्युत चुंबक सबसे उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जो भी हम वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। नेक्स्ट देखते हैं, एक निश्चित दूरी के बाद टेलीविज़न का सिग्नल ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसका क्या कारण है? तो इसका मुख्य कारण जो है पृथ्वी का वक्रतल। देखते हैं कि पृथ्वी कहीं ऊंच कहीं नीची होती है, तो इसके कारण टेलीविज़न सिग्नल में परेशानी होती है। नेक्स्ट, दिवंगत राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो इनके शीर्षक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, ब्याज दर निम्नलिखित निर्धारित की जाती है, तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ब्याज दर का निर्धारण जो होता है वो वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा किया जाता है, ब्याज दर का निर्धारण। नेक्स्ट देखते हैं 18, सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ क्या होता है? तो सेंसेक्स जो होता है वो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का में पंजीकृत कंपनियों के एक समूह के शेयरों के दामों की वृद्धि करता है, उसी को हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं। इंडिया में दो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, एक सेंसेक्स और एक निफ्टी। तो सेंसेक्स जो होता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का है, और निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का है। और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत होती है 10 अक्टूबर 2019 को। और दोस्तों आप लोग योजना ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि योजना से किसी भी एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। तो जनहित याचिका के बारे में यहाँ है, तो देखते हैं, किसी सार्वजनिक कर्तव्य का भंग होना, हाँ ज़रूर इसमें किया जाता है जनहित याचिका। कानून का उल्लंघन करना इसमें भी होता है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना इसमें भी होता है, और सामाजिक हित की सुरक्षा इसमें भी जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है, राज्य में शासन किसका हो जाएगा? तो राज्य में शासन हो जाएगा राज्य के राज्यपाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और राष्ट्रपति शासन जो लगता है अनुच्छेद 356 में इसका प्रावधान किया गया है। जब राज्य में संवैधानिक यानी कि मुख्यमंत्री का विघटन हो जाए तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार ये भी है, विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार ये भी मौलिक अधिकार में आता है, और समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं को समान वेतन का अधिकार, यह मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान पुरुष और वेतन का प्रावधान अनुच्छेद 39 में किया गया है, और यह एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। नेक्स्ट, विश्व कपास दिवस अक्टूबर 2019 के अवसर पर भारत ने तकनीकी सहायता कार्यक्रम TAP के तहत कितने अफ्रीकी देशों के लिए तकनीकी सहायता कार्यक्रम की घोषणा की? तो इसमें शामिल देश थे 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। CSIR का वर्ष 2020 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मेडिकल साइंस की श्रेणी में किसे दिया गया है? तो यह 2 आदमी को दिया गया है, डॉक्टर बुशरा अतीत को और डॉक्टर रितेश अग्रवाल, दोनों आदमी को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, डैश के परिवर्तन में वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है, तो किसके कारण नहीं होता है? तो वायु दाब के बढ़ने या घटने पर ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता है। वस्तु का जब ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, ताप घटने पर ध्वनि का वेग घटता है। वायु में उपस्थित नमी के भी बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है, और कम होने पे ध्वनि का वेग कम होता है। ध्वनि संचरण की दिशा, जैसे कि देखिएगा हवा की दिशा अगर जिधर से होगी उसमें ध्वनि की वेग क्या होगा कि उसमें ज़्यादा दूर तक सुनाई देगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में ध्वनि के वायु दाब के कारण ध्वनि के वेग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किया जाता है संचार के रूप में, और यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होती है तो क्या होता है? तो इसका मुख्य कारण है यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी समयावधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का कुल योग क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जिन्ना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक है वह है जसवंत सिंह, जो कि भारत के पूर्व सांसद भी यह रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ में अतिचालकता आती है यदि उसमें क्या निहित हो जाए? तो अतिचालकता का मुख्य कारण होता है उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए तो वह क्या हो जाएगा कि वह अतिचालकता का उसमें गुण प्रकट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है कुछ रंगों से रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है जो रंगों को अवशोषित करता है। इस विधि को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जो कि मुख्य रूप से इसमें ये लोहे पे किया जाता है और इसमें जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लैंगरहैंस की द्वीपिका, तो लैंगरहैंस की जो द्वीपिका है तो इसमें यह इससे क्या स्रावित होता है? तो इससे स्रावित होता है आपका इंसुलिन। पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन और थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है एपिनेफ्राइन और एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है कैल्सिट्रोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण होते हैं? तो इसके मुख्य जो कारण होते हैं वह होते हैं द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण इसका मुख्य कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। कभी भी देखते होइएगा कि सोडियम बेंजोएट ऐसा द्रव्य है जिसमें कोई भी वस्तु को अगर रख दे तो वो खराब जल्दी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणों द्वारा हमारे दृष्टिपटल को जला देती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और पराबैंगनी किरण जो होती है वो 3 टाइप के, यानी कि पराबैंगनी किरण ए, बी और सी, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी तीनों पाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा इसमें डेंजर सी होता है और बी उसके कम और सबसे कम डेंजर ए होता है, जो कि ए कुछ मात्रा में धरती पर भी पहुंचती है लेकिन ज़्यादा हानिकारक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होगा? तो छाता के लिए सबसे सर्वोत्तम रंग होगा ऊपर से काला कर दिया जाए और नीचे से सफ़ेद, क्योंकि काला रंग सभी को अवशोषित कर लेता है और उजला सबको रिफ्लेक्ट कर देता है। नेक्स्ट, दूरदृष्टि वाले आँख में क्या होता है? तो मुख्य इसका जो कारण है वह होता है रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसरित होती है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा अधिनियम 2020 में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो वह प्रदान किया गया है 5 ठो। और आपको पता ही है कि जम्मू कश्मीर को पहले राज्य से हटा करके अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो यह रखता है कौन? तो यूरेनियम 235, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और इसी से परमाणु बम भी बनाया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि एवं राजदूत कौन है? तो इनका जो नाम है वह है TS त्रिमूर्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, 13 से 16 फरवरी 2020 को भारत यात्रा पर आए मार्सेलो रेबेलो डी सोसा किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति हैं? तो यह राष्ट्रपति हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम। जर्मनी की बर्लिन और ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, G20 का 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ प्रस्तावित है? तो यह कहाँ होगा 2022 का G20 का शिखर सम्मेलन? तो ये होगा अपने भारत में। और दोस्तों 2021 का G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, विटामिन के की कमी के परिणामस्वरूप क्या हो सकती है?
तो यह इसका मुख्य कारण होता है शल्य क्रिया के उपरांत रक्तस्राव। जैसे विटामिन की के बाद क्या होता है कि अगर रक्त बॉडी कहीं से कट जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, जिसके कारण ब्लड बहना नहीं रुक पाता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो यह होती है आपको कार्नो चक्र पे। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी? तो यह हुआ था आपको बक्सर के युद्ध में, सॉरी यहाँ पे बक्सर के युद्ध में नहीं हुआ था, यहाँ पलासी के युद्ध में हुआ था, जो कि 1757 ईस्वी में होता है। बक्सर के युद्ध में जो हार होती है वह शाह आलम द्वितीय, शुजा उदौला और मीर कासिम की हार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारत की सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? तो यह सबसे पूर्वोत्तर में है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो दोस्तों जैसे कि पता ही है कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि अपना इंडिया उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी, और उत्तरी गोलार्ध में जब ठंडी पड़ती है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है। तो क्रिसमस का त्यौहार आपको हम लोग ठंडी के दिनों में यानी कि 25 दिसंबर को मनाते हैं, और उस टाइम ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, गर्मी पड़ती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह है चिनाब नदी पे, और चिनाब नदी जो है यह सिंधु की एक सहायक नदी है, और सिंधु तंत्र के अंतर्गत शामिल 5 नदियों में से यह सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 2019 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह क्या था? तो वह था ए, यानी कि द्वैध शासन। आपको पता ही है कि 2019 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन का गठन किया गया था, और 1935 के अधिवेशन से केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? तो एक ही राज्य में फैली हुई कौन? तो अजंता, जो कि ओनली फॉर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और अरावली जो है वो गुजरात, दिल्ली, हरियाणा सभी भागों में है। सतपुरा भी एमपी और महाराष्ट्र दोनों जगह है। सह्याद्री तो बहुत सारे जगह में है, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र सभी जगह है यह, क्योंकि यह पश्चिमी घाट की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजंता। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो उसकी जो मुख्य विशेषता यहाँ पे सर्वोत्तम व्यवस्था पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा नगर योजना। अगर सीधे यहाँ मुख्य हटा करके सीधे विशेषता पूछा जाता तो इसका ऑप्शन ई हो जाता। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, अलवाय जो है खाद के लिए ये सही है। नेवेली एल्युमिनियम के लिए ये गलत है, क्योंकि नेवेली जो है वह बॉक्साइट थी। नेवेली जो है वो ताप विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। और अंकलेश्वर जो है कच्चा तेल सही है। नेपानगर अखबारी कागज सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है? तो अक्षांश जो होता है वो सूचक होता है दूरी का। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार डैश में फहराया गया था? तो सर्वप्रथम जो फहराया गया था वो रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को रात्रि में फहराया गया था, जो कि रावी नदी के तट पर फहराया गया था। और उसी समय यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 1930 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, अक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो यह होता है 23.1/2 डिग्री, और यही अगर अक्ष की जगह कक्ष तल का झुकाव पूछता है तो 66.1/2 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो यह है रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन हैं? तो हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन सेवा के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के प्रतिष्ठित एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार
2020 प्रदान किया गया। तो यह प्रदान किया गया है 2019। किसको प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है आप देखो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो सूरदास। नेक्स्ट, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में रहने की दृष्टि से सबसे उपयुक्त शहर किसे बताया गया है? तो 2019 का यहाँ पूछा जा रहा है, तो यहाँ बताया गया था वियना को, और यही 2021 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑकलैंड को 1 नंबर का दर्जा दिया गया है, जो कि ऑकलैंड कहाँ है? तो यह न्यूजीलैंड देश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह घोषित किया गया है ऑप्शन ए 2021 को। आप लोग यह नहीं समझिएगा कि पुराना ये करेंट अफेयर्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 19, 20 और 21 जो भी इम्पोर्टेंट है वो आपको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मांड के उद्गम के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कहा जाता है ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी, यानी कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां यानी कि 87वां देश कौन बना? तो 87वां देश बना निकारागुआ, और निकारागुआ की राजधानी जो है वह मानागुआ है। नेक्स्ट, 50,000 एकड़ बंजर भूमि के इस्तेमाल के लिए मातीर स्मृति, क्या मातीर स्मृति योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह किया गया है पश्चिम बंगाल के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है ऑप्शन बी MC मैरी कॉम को पद्म विभूषण। नेक्स्ट, यूनेस्को के गुइलेर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 से सम्मानित जीने बेदोया लीमा कौन है? तो यह है आपको ऑप्शन बी कोलंबियाई खोजी यह पत्रकार है, और कोलंबिया की जो राजधानी है वह है बागोटा। नेक्स्ट, भारत के गंगा के मैदान इंडो गैंगेटिक में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल किस नाम से जानी जाती है? तो यह जाना जाता है खादर मिट्टी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, लेप्चा निम्न में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी है? तो लेप्चा पाया जाता है सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील मणिपुर में है, और यह लोकटक झील मीठे पानी की मणिपुर की झील है, और यह यहीं पे विश्व का एकमात्र ऐसा पार्क है जो कि तैरता हुआ पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वतमाला में अवस्थित है? तो पंचमढ़ी है सतपुड़ा पहाड़ पर्वतमाला में। नेक्स्ट, भारत स्थित है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का, जो कि 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पूर्व पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो पूर्व पश्चिम की ओर, यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी जो नदी है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, बाद बाकी सभी नदियाँ लूनी, नर्मदा, ताप्ती सभी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट, निम्न में से किस शहर का नाम भारतीय बौद्ध एवं ग्रीको रोमन संस्कृति के प्रभाव मिश्रण के आधार पर रखा गया है? तो यह रखा गया है डी, यानी कि तक्षशिला का। तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजवंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र ने 185 ईसा पूर्व के आसपास की थी ने मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया? तो यह शुंग वंश की स्थापना करते हैं। कौन? पुष्यमित्र। शुंग ने 185 BC में, और यह कहा जाता है कि यह ब्राह्मण वंश के रहते हैं। नेक्स्ट, 1809 ईस्वी में निम्न में से कौन सी संधि अंग्रेजी एवं सिखों के बीच हुई थी जो कई पुरखों तक चली, जिसमें रंजीत सिंह का क्षेत्र सतलज के किनारे तक माना एवं सुरक्षित छोड़ा गया? तो यह छोड़ा गया था अमृतसर की संधि, जो कि कब होती है? 1809 ईस्वी में यह होती है अमृतसर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने हैं? तो पुराणों की संख्या है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय जलवायु कैसी है? तो भारत की जो जलवायु है वह है उपोष्ण मानसून प्रकार की, सब टेम्परेचर, यानी कि भारत की जो जलवायु है वो मानसून प्रकार की जलवायु है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हंसावर यानी कि फ्लैमिंगोस का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है? तो यह है कच्छ का रण। कच्छ का रण आपको पता ही है कि यह गुजरात में स्थित है। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो शाहनामा के लेखक हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फिरदौसी। कौन? फिरदौसी। नेक्स्ट, माउंट आबू का दिलवारा मंदिर किसको समर्पित है? तो यह है भगवान जैन तीर्थंकरों को यह समर्पित है। और माउंट आबू राजस्थान की अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधगया में स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा, महाबोधि मंदिर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जो मोन हो जाएगा, तो मोन कहाँ है? तो यह मोन जो जनजाति है यह अरुणाचल प्रदेश का है। नलबाड़ी जो है यह कहाँ का है? तो नलबाड़ी है वह असम का है। और पासीघाट जो है, पासीघाट अरुणाचल प्रदेश का। और तुरा कहाँ है? तो तुरा है मेघालय का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85, भारत आने वाला वह बौद्ध भिक्षुक तथा चीनी तीर्थयात्री कौन है जिसने बौद्ध धर्म की पवित्र हस्तलिपियों का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया था? तो यह किया गया था, संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था। और यह किसके द्वारा किया गया था? तो ह्वेन-सांग के द्वारा किया गया था, जो कि हर्षवर्धन के समय भारत में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं, क्या कहेंगे? तो वेक्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने की थी, वे कौन थे? तो उनका नाम था हरिहर एवं बुक्का, जो कि संगम वंश से संबंधित है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1885 ईस्वी में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। और उस समय भारत के वायसराय रहते हैं लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको ऑप्शन सी, यानी कि धमनियों में। जिसमें शुद्ध रक्त बहेगा वही क्या होगा कि हृदय से रक्त उसमें आते रहता है, इसलिए धमनी के ब्लड प्रेशर को ही रक्तदाब कहा जाता है। नेक्स्ट, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1565 ईस्वी को। इस युद्ध को हम लोग राक्षसी तंगरी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का विघटन हो जाता है। इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पूर्ण रूपेण से विघटन हो जाता है। नेक्स्ट, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी रहती है उस समय राजगीर। नेक्स्ट, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 में किया गया है। अनुच्छेद 19 में सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर एक जगह इकट्ठा होकर के आंदोलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 16 और 15 आप लोग क्या है ये आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, अंतर्देशीय मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है? तो यह है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी 3 ठो है। आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है तो कब? 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस के अवसर पर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, श्री मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो उनके माता का नाम था, क्या नाम था? तो पुतलीबाई। नेक्स्ट, 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार बिहार में पशुधन संख्या कितनी है? तो यह है 36.5 मिलियन। और यह पशुधन जनगणना जो होती है प्रत्येक 5 वर्षों पे होती है, ठीक है। पहले 2 वर्षों पे होती है, लेकिन हाल फिलहाल में सरकार के द्वारा इसकी
कहा गया है कि यह 5 वर्षों पे इसका अब गणना किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआरएस की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर कौन से राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, पोसाइडन 8I क्या है? तो यह एक प्रकार का एयरक्राफ्ट है। नेक्स्ट, ग्लोबल वन संसाधन मूल्यांकन FRA 2020 रिपोर्ट किस संस्था ने जारी किया है? तो यह जारी किया गया है FAO के द्वारा। किसके द्वारा? FAO, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ सत्य कथन की चर्चा की गई है। तो देखते हैं, फिनलैंड में अंगुली के आकार की अनेक झीलें पाई जाती हैं, इसे झीलों का देश कहा जाता है। तो ये सही बात है, क्योंकि झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची झील देवताल है, जो गढ़वाल हिमालय पर 17,745 फीट की ऊंचाई पर है। ये भी सही है, क्योंकि यहाँ नौकायन की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन ये देवताल सही है। नेक्स्ट, मृत सागर संसार की सबसे नीची झील है, जिसकी तली समुद्र तल से 2500 फीट या 393 मीटर नीचे है। ये भी सही है। और नेक्स्ट देखते हैं, लोपनोर झील चीन में स्थित है, जहाँ पर चीन का आणविक परीक्षण संस्थान है। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो यह भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट, पाइप्ड प्राकृतिक गैस PNG का प्रयोग किया जाता है। तो यह किया जाता है ऑप्शन डी, खाना यानी कि भोजन पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट 2019 किसके काल में लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट आया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय, और जिसको हम लोग काला कानून के नाम से भी जानते हैं, और इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 फरवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका जो मुख्य विषय था वह था नेविगेटिंग द एल्फा सेंचुरी इसका मुख्य विषय था। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, स्विट्जरलैंड 1 पे सही है, सिंगापुर 3 पे ये भी सही है, और भारत 72 स्थान पे था, ये भी सही है। अमेरिका जो है 4 नंबर पे नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोमा रोग से पीड़ित व्यक्ति का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह होता है आँख। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए कि भारतीय नागरिकता की समाप्ति किस प्रकार होती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर। तो सही बात है, ये हो जाती है। नागरिकता का परित्याग करने पर यह भी होता है, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर यह भी होता है, और भारतीय रिजर्व बैंक में अधिक पैसा जमा करने पर। तो ये नहीं होता है। फिर भी इसका A, B और C 3 ऑप्शन सही होने के कारण इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी आपको 9 गुना, क्योंकि हाफ mv² के फार्मूला पे जब पुट कीजिए तो आपको 9 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस रोग का संबंध गंभीर रूप से सोच एवं याददाश्त को खोने से है? तो यह होता है, आपको यह रोग होता है अल्जाइमर रोग, जो कि एक मस्तिष्क की बीमारी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे गलत कथन को चुना जाना है। तो सूर्य, पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। सूर्य, पवन एवं बायोमास गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जो कि सही है। क्या है यह? तो यह सही है। और खनिजीय संसाधनों की पुनः प्रतिष्ठापन नहीं हो सकती है, ये भी सही है। और देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/7वां हिस्सा वन आच्छादित है, जो कि गलत है। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत प्रदूषण पैदा करते हैं, ये भी गलत है।
यानी कि 2 सही है और 2 गलत है, यानी कि ऑप्शन इसका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमनद का पिघलना या सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक हिमनद पाए जाते हैं उत्तरी ध्रुव में। नेक्स्ट, भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है कहाँ? तो ईटानगर है। नेक्स्ट, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो बाबा आमटे। क्या है यहाँ आनंद वन पूछ रहा है, यही अगर आनंद भवन पूछ देता तो मोतीलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1724 ईस्वी में चिनकिलीज खां ने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, यह सही है। 1722 ईस्वी में चिनकिलीज खां को दिल्ली में वजीर का पद दिया गया था, यह भी सही है। और 1798 ईस्वी में निजाम अली द्वारा बेरेजली की सहायक संधि स्वीकार किए जाने के साथ ही हैदराबाद के शासक अंग्रेजों पर आश्रित हो गए, ये भी सही है। और सआदत खां बुरहान मुल्क अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त ए, बी, सी और डी चारों ऑप्शन सही होने के कारण इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही होता है कब? तो 1 डिग्री सेल्सियस ताप पर यह सही होगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तित क्या होता है? तो सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। नेक्स्ट, किसी द्रव में एक कोलाइडली तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाता है, तो उसको हम कहेंगे क्या? तो इमल्सन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जल शक्ति विभव काफ़ी अधिक है, परंतु इसका विकास इसके पूर्ण परिणाम में नहीं किया गया है। इसकी मुख्य बाधा यह है कि भारत में क्या होता है? तो वर्षा ऋतुकालिक होती है और जल भंडारण के लिए महंगे जलाशय की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जैसे कि अगर आपको पता है कि अगर आप उत्तरी भारत के होंगे, यानी कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, असम, इन सब चीज़ों से, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, तो यहाँ पे इतनी अधिक वर्षा होती है कि पानी को रोक कर रखना नामुमकिन हो जाता है। और यही अगर अदर जगह जाइए, बहुत ऐसे जगह है जैसे राजस्थान, वहाँ पे बारिश होती ही नहीं है, इसीलिए भारत में जल विद्युत पैदा करना एक बहुत ही संकट पैदा कर देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो धान बिहार की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जो कि सही है। और धान की फसल खरीफ फसल के अंतर्गत आती है, ये भी सही है। और धान के बाद गेहूं बिहार का दूसरा महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ये भी सही है। और गेहूं खरीफ फसल के अंतर्गत आती है, जो कि गलत है। फिर भी इसका आंसर ए, बी और सी 3 सही होने के कारण इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली के पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो सबसे पहले लागू किया गया था तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। राजस्थान में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है किस चीज़ से? तो इसका संबंध होता है इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए कि कौन सा आर्कटिक काउंसिल का सदस्य है? तो आर्कटिक काउंसिल का सदस्य कौन है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ई, क्योंकि डेनमार्क है, रूस भी है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आर्कटिक काउंसिल के अंतर्गत 8 देश आते हैं। कौन कौन आते हैं? तो कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स और आइसलैंड। ये 8 ऐसे कंट्री है जो कि आर्कटिक काउंसिल के अंतर्गत आते हैं। और जापान जो आता है वो पर्यवेक्षक कंट्री के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? तो इसका नाम क्या है? तो वेब वंडर वुमेन, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, यहाँ से अब मैथ का क्वेश्चन 10 आता है। यहाँ पे भी हम केवल आंसर ही बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, 45-50 मिनट के अप्रॉक्स में, तो इसीलिए हम केवल आंसर बता देंगे। अगर आप लोग कमेंट करें तो हम इसका अलग से फुली एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो ला देंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। पद tan थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो यह होगा ऑप्शन सी 1 + sin थीटा बाई 1 - sin थीटा के, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 का मान क्या होगा? तो sin 30 का वैल्यू पता ही है 1/2, tan 45 1 और माइनस cos
60 का वैल्यू 1/2, यानी कि इससे ही कट गए, यानी कि ऑप्शन मतलब आंसर ए आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? तो आप लोग इसको बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। आप लोग कैलकुलेट करें, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, यदि दिए गए चित्र में ए बी पैरेलल है डी सी हो तो एंगल ए डी सी बराबर है। तो यहाँ वीडियो को आप लोग रोक करके आप अच्छे से फिगर देख लें और फिर इसको बनाएं। तो आप लोग जब बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण 3x² + 4x + 2 = 0 का मूल क्या होगा? तो इसका जब हम मूल निकालेंगे तो बहुत ही इजी पड़ेगा, आप लोग निकालें। और इसका मूल जब निकलेगा तो इसका कोई भी x का जो वास्तविक मूल है वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, समलक्षणीय समीकरण 2x - 3y = 8 और 6y - 4x = 9 के लिए क्या होगा? तो यह हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका भी कोई भी हल नहीं हो पा रहा है। आप लोग इसको कैलकुलेट करें, आप लोग को कोई भी हल नहीं आएगा। अगर कोई कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर कैलकुलेशन नहीं हो रहा है तो आप हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के भी माध्यम से, टेलीग्राम के भी माध्यम से कांटेक्ट कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि x + 1/x = a हो तो x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा? तो जब यहाँ पे आप a + b का होल क्यू के फार्मूला पे आप इसको तोड़ेंगे तो a³ - 3a इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, 14 मीटर व्यास के आधार वाले 24 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के लिए कितने वर्ग मीटर कैनवास की आवश्यकता होती है? तो ए आप कैलकुलेट करें, ये भी बहुत ही अच्छा है। सीधे तंबू का आप लोग क्षेत्रफल निकालें और वहाँ से आप लोग का ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 550 मीटर। नेक्स्ट, एक थैले में 5 लाल गेंदे एवं कुछ नीली गेंदे हैं। यदि एक नीली गेंद खींचने की प्रायिकता लाल गेंद की अपेक्षा दुगुनी है तो नीले गेंदों की संख्या कितनी है? तो आपको पता ही है कि जैसे ही प्रोबेबिलिटी 2 गुना होगी, यानी कि लाल गेंद 5 है तो नीली गेंद की संख्या क्या हो सकती है? तो दुगुना, यानी कि 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, यदि मशीन का मूल्य हर वर्ष 10% की दर से घटता है, यह 3 वर्ष पहले खरीदा गया था एवं उसका वर्तमान मूल्य 8748 रुपये है, तो उसका मूल्य क्या होगा? तो आप लोग सीधे 3 वर्ष निकाल लें, x × 90/100 × 90/100 करके 87, ये आप कैलकुलेट करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12000। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम यहाँ पे पूरा फुली एक्सप्लेनेशन आपको नहीं दे पा रहे हैं मैथ का, और अगर आपको दिक्कत हो तो हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ से अब बिहार का स्पेशल स्टार्ट हो जाता है। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध के शासक ने की थी? तो यह किया गया था अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, बजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था? तो यह था आपको ए भी था अजातशत्रु ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो आम्रपाली का संबंध जो था वह थी वैशाली की। नेक्स्ट, बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो श्री सूर्यदेव नारायण वर्मा बिहार में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था दरभंगा में। नेक्स्ट, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ पाया जाता है? तो आपको पता ही है कि भांगर मिट्टी जो है वह पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्रों में पाई जाती है भांगर मिट्टी। नेक्स्ट, बिहार के भांगर मिट्टी के प्रमुख फसल पैदा की जाती है, इसका सही समूह क्या है? तो भांगर मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, जूट, यही सब बिहार की यही सब मुख्य फसल भी है। नेक्स्ट, बिहार में बालसुंदरी मिट्टी की प्रधान फसल क्या है? तो बालसुंदरी मिट्टी में होती है मुख्य रूप से धान, गेहूँ, गन्ना और तंबाकू इसमें भी होती है। इसमें धान, गेहूँ,
गन्ना तंबाकू नहीं होगा, इसमें हो जाएगा धान गेहूँ गन्ना और चना, क्योंकि यहाँ पे तंबाकू के फसल के लिए यह उपयुक्त नहीं होती है बालसुंदरी मिट्टी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान गेहूँ गन्ना और चना। नेक्स्ट, बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल क्या है? तो ताल मिट्टी वैसे मिट्टी को कहा जाता है जो कि ताल या फिर चौड़ या फिर मन, ऐसे मिट्टी जहाँ पे वर्ष के अधिकतर समय पानी जमा रहता है। तो पानी जमा रहने के कारण वहाँ पे धान की फसल नहीं हो पाती है, क्योंकि अधिक पानी से धान की फसल नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ बारिश के मौसमों में बहुत अधिक पानी जमा रहता है। इसलिए जब पानी सूख जाता है तो वहाँ पे दलहन तिलहन गेहूँ यही सब उपजाया जाता है, और वहाँ पे केवल ताल या चौड़ या फिर मौन के क्षेत्रों में केवल एक ही फसल साल में उगाई जाती है, इसीलिए वहाँ दलहन तिलहन और गेहूँ की ही फसल की जा सकती है। नेक्स्ट, बिहार में फसल सघनता क्या है? तो यह है बिहार में फसल सघनता है 144% और पूरे इंडिया में फसल सघनता है 136%। अब दोस्तों, जैसे फसल सघनता निकाला कैसे जाता है? अगर किसी किसान के पास 5 एकड़ ज़मीन है और उसमें वह क्या करता है कि गेहूं की फसल साल में 5 एकड़ पर बो देता है और धान की फसल 3 एकड़ पे ही बोएगा, तो क्या होगा 5 3 8 एकड़ पे वो टोटल खेती किया साल भर में, और 5 और गुने 100, ऐसे ही करके हम फसल सघनता निकालते हैं। नेक्स्ट, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही होगा, देखते हैं। उसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों की सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं, तो जो कि गलत है। संविधान की व्याख्या नहीं कर सकता है। संविधान की व्याख्या का अधिकार केवल उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और ऑप्शन बी देखते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है, ये भी सही है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय भी अपीलीय न्यायालय ही है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी न्यायालयों का निरीक्षण तथा नियंत्रण शामिल है, ये भी सही है। और डी, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई केवल सही हो जाए, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, क्योंकि ए, बी और सी 3 ऑप्शन सही यहाँ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, बिहार के ब्रेडा BREDA का संबंध किस चीज़ से है? तो ब्रेडा का संबंध है नवीकरणीय ऊर्जा से। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब ये सूर्य पवन इन सब चीज़ों से ऊर्जा प्राप्त करने को ही नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा से कोई भी प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, जहाँ का लिंगानुपात 10:21 है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है। बहुत सारे दोस्तों वीडियो को देखते हैं, लेकिन पता नहीं वो पूरा अंत तक वीडियो देखते हैं या नहीं, ये तो ज़रूर आप लोग कमेंट करें। नेक्स्ट, मखदूम शरफुद्दीन याहिया मनेरी साहब की दरगाह स्थित है, तो यह दरगाह कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में। तो दोस्तों, यहाँ अभी हमने 150 टोटल क्वेश्चन देखे। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी होती है, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग को जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें आप लोग को इसका नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यह केवल BPSC ऑडिटर का ही एग्ज़ाम के लिए नहीं, बिहार SI या फिर कोई भी अदर NTPC, बिहार SI या फिर BPSC CDPO, BPSC 67 या फिर कोई भी अदर स्टेट PCS के लिए ये वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल कारगर होगा। और दोस्तों, जिन दोस्तों ने अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो हमको ज्वाइन लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में और आपको इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। कहीं से भी आप हमसे कांटेक्ट करें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके समाधान ज़रूर किया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के नेक्स्ट सीरीज़ में हम बहुत ही जल्द आप लोग को लेकर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।